नमस्कार, मैं पूजा मकर रात 9 तक हरियाणा की गूंज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रशासन और किसानों के बीच कानूनी दायरे में हुई बातचीत, डॉक्टर बांगड़। प्रशासन और किसानों के बीच सहमति के बाद मक्खन सिंह को मिली जमानत, जेल से हुए रिहा। पुलिस के एतराज के बाद हनीप्रीत नहीं बनेगी बाबा राम रहीम की अटेंडेंट, अस्पताल ने रद्द किया कार्ड। सीएम मनोहर लाल की घोषणा, पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण का गठन। 2 युवकों ने पिस्तौल के दम पर 92,000 रुपये की नकदी को लूटा। राज्यों को आबादी और मरीजों के हिसाब से मिलेगी वैक्सीन। देश भर में कोरोना के 1 लाख से कम मामले। फतेहाबाद में कोरोना के 29 नए मामले, 1 की मौत। व्यापार मंडल ने दुकानें रोज खोलने के लिए विधायक को सौंपा ज्ञापन। सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया रद्द। अब खबरें विस्तार से। उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर अपनी मांग उठाना जायज़ है। प्रदर्शन में किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो और कानून व्यवस्था बनी रहे, यह भी हम सबका दायित्व है। टोहाना में किसान संगठनों और प्रशासन के बीच आपसी सहयोग और समन्वय के साथ मामला निपटने पर डॉक्टर बांगड़ ने संतुष्टि जाहिर की और कहा कि समझौता कानूनी दायरों के अनुसार ही हुआ है। उपायुक्त मंगलवार को लघु सचिवालय के सभागार में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि किसान संगठनों ने प्रशासन का यह आश्वस्त किया है कि वे जनप्रतिनिधियों के किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी कार्यक्रमों में शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध जिताने की सहमति दी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कानून अनुरूप विरोध करना जायज़ है। उन्होंने प्रशासन और पुलिस विभाग के द्वारा जिले में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के प्रयासों की सराहना की। कहा कि बातचीत में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का भी सकारात्मक सहयोग रहा। किसान और प्रशासन के बीच बने तालमेल के बाद मंगलवार को किसान नेता मक्खन सिंह को जमानत मिल गई। इसकी पुष्टि जमानती और किसान नेता रमेश डांगरा ने की। रमेश ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में सदर थाना में जो 3 दिन से धरना चल रहा था, उसके चलते विधायक व प्रशासन पर दबाव बना तो विधायक ने किसानों से माफ़ी मांग ली तथा उसके बाद विधायक ने दर्ज करवाए दोनों केसों को वापस लेने के लिए एफिडेविट भी दे दिया। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा किसान नेता विकास सिंसर व रवि आज़ाद के खिलाफ केस दर्ज करके उसे हिसार जेल भेज दिया था, लेकिन प्रशासन ने धरने के दबाव के चलते उन्हें भी रिहा करवा दिया है। रमेश ने बताया कि विधायक के निजी सचिव के बयान पर दर्ज हुए मुकदमे में किसान नेता मक्खन सिंह फतेहपुरी को गिरफ्तार किया गया था, जिसको आज कोर्ट से जमानत मिल गई है। मेदांता में भर्ती बाबा राम रहीम की देखभाल के लिए हनीप्रीत के अटेंडेंट कार्ड को अब रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए हनीप्रीत के अटेंडेंट होने पर ऐतराज जताया था। इसके बाद अस्पताल ने उनका कार्ड रद्द कर दिया है। शुरुआत में मेदांता की तरफ से हनीप्रीत का 15 जून का कार्ड जारी किया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को पंचकुला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता में पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की। मनोहर लाल ने कहा कि ट्राई सिटी में मोहाली दूसरे नंबर पर है, अब पंचकुला को आगे बढ़ाना है। सीएम ने कहा कि पीएमडीए के तहत पंचकुला का विकास किया जाएगा। सीएम ने कहा कि 48 साल पहले पंचकुला की स्थापना की गई थी। विकास की पहली योजना 1983 में बनाई गई। अब पंचकुला के विकास को लेकर हमने 2018 में नई योजना बनानी शुरू की थी। टोहाना सदर पुलिस ने गांव बुवान निवासी रविंदर की शिकायत पर 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 392, 397 व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस की शिकायत में रविंदर ने बताया कि वह दूध का काम करता है। उसने बताया कि कल दोपहर वह अपनी मौसी के घर गांव ललोदा से बाइक पर वापस लौट रहा था। उसके पास करीब 92,000 रुपये की नकदी थी। जब वह गांव से कुछ दूरी पर आगे निकला तो पीछे से एक पल्सर बाइक पर 2 युवक आए और उन्होंने उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल तान दी तथा उससे 92,000 रुपये की नकदी छीनकर फरार हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के ठीक 1 दिन बाद भारत सरकार ने
टीकाकरण अभियान की नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माता कंपनियों से 75% वैक्सीन खरीद कर मुफ्त में राज्यों को देगी। हालांकि निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमत दवा बनाने वाली कंपनियां ही तय करेंगी। केंद्र की तरफ से राज्यों को जितनी वैक्सीन मिलेगी उसके हिसाब से राज्य सरकारें जिलों को वैक्सीन बांटेंगी। यहाँ स्वास्थ्य कर्मचारी सबसे ऊपर होंगे। इसके बाद 45 उम्र वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें दूसरी खुराक मिलनी है। जिले में लगातार कोरोना के मामले घट रहे हैं। जिले में आज कोरोना के 29 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, तो वहीं कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है। टोहाना निवासी 36 वर्षीय व्यक्ति की अग्रोहा के मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। इसी के साथ जिले का रिकवरी रेट भी बढ़कर 95.24 पर जा पहुंचा है। व्यापार मंडल फतेहाबाद के प्रतिनिधियों ने आज विधायक चौधरी दूड़ाराम से मिलकर उन्हें दुकानदार की परेशानियों से अवगत करवाया और सरकार से रोज दुकानें खोलने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने नवनीत राणा के जाति सर्टिफिकेट को खारिज कर दिया है। नवनीत राणा पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप था। गौरतलब है कि नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में याचिका दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नवनीत राणा पंजाबी है और वह लबाना जाति से आती है, जो कि महाराष्ट्र में एससी श्रेणी में नहीं आती। ऐसे में उन्होंने फर्जी तरीके से अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाया है। नवनीत राणा पर स्कूल के फर्जी दस्तावेज दिखाकर सर्टिफिकेट बनाने का आरोप है। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा की गूंज। धन्यवाद।